क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। जैसे मान लो कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने, जैसे मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखते हैं इस प्रकार से। एक वस्तु के सामने, लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतनी ही आकार का बनता है। मतलब यहाँ पर बन रहा है। मान लीजिए कि प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो गया वस्तु की ऊंचाई हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों एक ही है, बराबर है। तो मान लीजिए कि मैंने वस्तु को रखा x दूरी पर, यहाँ से, है ना। तो प्रतिबिंब कहीं भी दूरी पर बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं आवर्धन का सूत्र अगर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, v/u इक्वल टू I/o। तो v नहीं मालूम, v रहने दीजिए, बाई u कितना है -x इक्वल टू I माइनस में होगा क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, -I/o। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, चूँकि I और O दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे। तो v बराबर क्या निकल करके आएगा, v बराबर आएगा निकल करके x। तो v बराबर x हो गया। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू v कितना निकल करके आ गया, x निकल करके आ गया। यहाँ से यहाँ ये x हो गया, लेकिन ये प्लस में होगा। तो 1/x माइनस 1/u। u के जगह पर हम कितना रखेंगे, x रखेंगे माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, तो इस तरह से 1/f इक्वल टू हो गया, x एलसीएम ले लिया, 1 + 1 मतलब कि 1/f इक्वल टू 2/x। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है, जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं। जब लेंस को वस्तु की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं, तो पहले दूरी कितना था, पहले दूरी था यहाँ से x था। तो अब इस लेंस को वस्तु की ओर खिसका दिया गया 16 सेंटीमीटर। तो अब दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, अब दूरी यहाँ से यहाँ हो जाएगा x माइनस 16, वो भी माइनस में हो जाएगा। ओके, तब भी उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, परंतु अब आकार वस्तु से 3 गुना ज़्यादा बनता है। वस्तु से जो आकार होता है ये 3 गुना ज़्यादा बनता है। अब I बराबर जो होता है वो 3O होता है, और ये हो गया O, है ना। तो I बराबर क्या होता है, 3O होता है। तब देखिए फिर से हम आवर्धन का सूत्र लगाते हैं, v/u इक्वल टू क्या होगा, I/o। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो v रहने देता हूँ। देखो v इक्वल टू हो जाएगा v/u। u कितना है, यहाँ माइनस में ले लेता हूँ, x माइनस 16 इक्वल टू I/o की जगह पे 3O हो गया बट्टा, हाँ माइनस में दिया जाएगा, बट्टा O हो गया। तो O से O कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो v बराबर यहाँ निकल गया 3 × x माइनस 16। फिर लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र लगाने से क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v। तो v के जगह पर मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 3 × x माइनस 16, 1/v माइनस 1/u। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि u क्या है, माइनस x माइनस 16 है। तो माइनस u, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 16। फिर देखिए 1/f इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, 3 × x माइनस 16, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि x माइनस 16 कट जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1/f इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4
4 बटा यहाँ हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 16। अब ये यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 1/f का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो 1/f का मान हम रख देते हैं 2/x इक्वल टू हो गया 4/3 इंटू एक्स माइनस 16। देखिए 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा, अब इस तरह से हो जाएगा 3x माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा 2x, और ये 3x माइनस 2x इक्वल टू 48, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लेंस की फोकस दूरी। तो इस समीकरण में रख देते हैं, देखिए यहाँ पर 1/f इक्वल टू 2/x, x का मान मैंने रख दिया 48, तो कितना हो गया 24 24 दूनी 48, तो f बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर।